इंदौर नगर निगम में हुए फर्जी बिलों के करोड़ों रुपए के घोटाले में फरार चल रहे इनामी आरोपी एई अभय राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार अभय राठौर अपने बेटे के ससुराल उत्तर प्रदेश के एटा जिले में फरारी काट रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को यूपी से धार दबोचा। आपको बता दें कि नगर निगम के लेखा विभाग ने पिछले दिनों 107 करोड़ रुपए के 188 फर्जी बिलों का घोटाला सामने लाया था। इस घोटाले की जांच में एमजी रोड पुलिस ने अब तक ये पाया कि लगभग 55 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जी बिलों का भुगतान हो चुका है। पुलिस के द्वारा की गई इस कार्रवाई में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी मामले में इस पूरे घोटाले के मुख्य सरगना नगर निगम के इंजीनियर और 25,000 के इनामी अभय राठौर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना यह है कि अभय राठौर से पुलिस को करोड़ों रुपए के इस घोटाले में किन किन लोगों की क्या क्या मुख्य भूमिका रही है, उसके बारे में कितनी जानकारी हासिल होती है। थाना एमजी रोड में नगर निगम में फर्जी फाइलें प्रस्तुत करके पैसे निकालने का जो मामला दर्ज हुआ था, उसमें कल एक गिरफ्तारी हुई है जो अभय राठौर की है, जो कार्यपालन यंत्री के रूप में कार्यरत था नगर निगम में, और उससे अभी पूछताछ की जा रही है। रिमांड पर लिया जाएगा। घटना में संलिप्तता और घटना के जो दस्तावेज हैं उनके बारे में, जो पैसा बाहर निकाला है उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। रिमांड पर लिया जाएगा। सर यहाँ से कहाँ फरार हुआ था, किसने इसका सपोर्ट किया सर, कितनी टीमें लगी थी, कहाँ से गिरफ्तार किया? हाँ, इसको एटा, उत्तर प्रदेश का जो एटा ज़िला है वहाँ से गिरफ्तार किया है कल शाम को। वहाँ इसकी रिश्तेदारी थी, रिश्तेदारी में ये था। अलग अलग लोगों से इन्होंने पूछताछ की। उनके जो फ्रेंड सर्किल है, उनका जो नौकरों का, रिश्तेदारों का सर्किल है, उससे पूछताछ की और फिर एटा जा कर के पकड़ने में सफलता मिली। विरोध भी हुआ था, कोई गिरफ्तारी नहीं, विरोध का कोई गिरफ्तारी का नहीं है। इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से वहाँ जा कर के पहले रैकी की और फिर उसको गिरफ्तारी बता करके और वहाँ से लेकर के आए। बिल्कुल सही है। ये ऑलरेडी इसकी प्रक्रिया चली रही थी। आप लोगों के संज्ञान में है कि जो बैंक खाते हैं, लॉकर हैं, जो अचल संपत्ति है, इसके बारे में हम इंदौर से और आसपास के ज़िलों से जानकारी एकत्र कर रहे हैं और उसकी कार्रवाई आगे की जाएगी। अपनी रिश्तेदारी और इनके ही इसमें संपर्क में था और इसीलिए वहाँ एटा में भी जो पुराने रिश्तेदारी है उसी में पाया गया। सर, पूछताछ में अन्य मामलों के बारे में पूछताछ की जाएगी, जिस तरह से करोड़ों रुपए का घोटाला सामने है, इसके पहले भी कभी इस तरह के घोटाले किए हो? अभी 5 मामले हमारे पास ऑलरेडी हैं जो दर्ज किए गए हैं। इनसे संबंधित लगभग 40-42 फाइलें हमारे पास हैं। उनमें पूछताछ की जाएगी, उनमें सूचना संकलन की जाएगी और उससे कोई बात और आगे निकलती है फिर उसको देखा जाएगा। कुछ बोला इसने अभी तक? अभी एकदम हाल ही में पकड़ के लाए हैं। जो कार्रवाई है उसको अभी कर रहे हैं, पूछताछ करेंगे, रिमांड लेंगे, विस्तृत पूछताछ करेंगे। इनाम भी रखा था 25,000 रुपये का इनाम है। जो टीम पकड़ के लाई है हमारे साथ ही है, वो टीम को वो इनाम दिया जाएगा। 9 आरोपी इन समेत अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। सभी पे इनाम घोषित? जो पहले इनाम अलग अलग घोषित हुए हैं, जो पहले 10,000 रुपये इनाम घोषित हुआ था, फिर 5-5 हज़ार रुपये के 2 लोगों पर इनाम घोषित हुए और इस पर्टिकुलर आरोपी पर 25,000 रुपये के इनाम घोषित था। ये एक तरह से जो संलिप्तता है वो जो ठेकेदार हैं उनके साथ मिल कर के जो निगम के जो पर्टिकुलर्स हैं, डिटेल्स हैं कार्यों के अलग अलग, उनको प्राप्त करके और फर्जी रूप से फाइलें बनाना, ये इनका काम है। और उसको फिर पैसे लगभग अभी तक 30 करोड़ रुपए का पता चल चुका है जो कि निकाले जा चुके हैं। फाइलें टोटल 58 या 60 करोड़ लगभग की फाइलें पुटअप हुई थी। तो ये संलिप्तता पाई गई। कब से चल रहा है? जो अभी हमारे पास है वो 1 मार्च 2022 से जो पैसा निकला है उसके बाद उसकी हम छानबीन कर रहे हैं और उसकी फाइलें पूर्व की भी हैं जिनके बारे में अभी ये दस्तावेज संकलन किया जा रहा है। बहरहाल पुलिस अभय राठौर से पूछताछ करेगी, जिसमें और भी आरोपियों के नामों के खुलासे होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।